चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल पर। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जहां पर भी होंगे आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे दोस्तों। और जिस चीज़ का आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। इसके फॉर्म भरने की डेट भी जारी हो चुकी है। 24 नवंबर से दोस्तों फॉर्म आपका भरा जा रहा है। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कंप्लीट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। और भी कई जगह आप लोग वीडियो देखे होंगे, कई जगह दोस्तों इसके बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपसे उम्मीद करता हूं कि अन्य की अपेक्षा आपको बेहतरीन लाभ होगा। क्योंकि दोस्तों इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करना है। रीजनिंग हो गया, हिंदी हो गया, जीके जीएस हो गया, आपका दोस्तों मैथ हो गया या इंग्लिश हो गया, ठीक ना। उस पर आपको किस तरह से प्रैक्टिस करके अधिक से अधिक क्वेश्चनों पर दोस्तों आपको पकड़ बनानी है, अधिक से अधिक क्वेश्चनों पर आपकी स्पीड मेंटेन करनी है, ताकि दोस्तों इस एग्जामिनेशन में आप लोग अधिक से अधिक अंक अर्जित करके दोस्तों सफलता को अपनी सुनिश्चित कर पाएं। उसके बाद देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी के बारे में, तो इसका लगभग पदों की संख्या जो है कम नहीं है, लगभग 26,000 के आसपास पद है आपका। और इस एसएससी जीडी के माध्यम से केंद्र सरकार के यानी कि भारत सरकार के विभिन्न पदों की जो सेनाएं होती हैं दोस्तों, उस पर आपको चयनित किया जाएगा, उस पर आपका चयन दोस्तों होगा। जैसे सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, नारकोटिक्स ब्यूरो वाला दोस्तों हो गया आपका। तो आइए स्टेप बाय स्टेप हम लोग दोस्तों इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले बेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों इस एसएससी जीडी के लिए क्या हो सकती है, कैसे हो सकती है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, कंप्लीट देखिएगा, आपको जरूर दोस्तों इससे बेनिफिट होगा, ठीक ना। तो आइए देखिए, पहला दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये बताता हूँ। जैसे एसएससी जीडी 2024 का नोटिफिकेशन आया है, ये सारी जानकारी आपके पास है, लेकिन फिर भी किसी भी चीज़ को अगर हम स्टार्ट करते हैं तो थोड़ा सा उससे पूरा बेसिक चीज़ें को बताना जरूरी होता है। तो यहाँ से ही स्टार्टिंग इसकी मैंने इसलिए किया। कुल पद देखिए, इसमें टोटल 26,000 के आसपास है, 26,146 के आसपास दोस्तों इसमें टोटल पद है। इसकी जो फॉर्म भरने की डेट है आपकी 20 नवंबर यानी 24 नवंबर से स्टार्ट हो चुकी है। 31 दिसंबर 2023 तक लास्ट डेट इसकी है। लास्ट डेट फीस जो पेमेंट करने की होती है 1 जनवरी 2024 तक है। योग्यता की बात करते हैं, चौथा स्टेप दोस्तों, तो इसमें हाई स्कूल पास होता है, यानी कि 10th अगर आप पास हैं तो इस एग्जाम में अपीयर आप हो सकते हैं, अप्लाई इसमें कर सकते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें जो मतलब कि एज वाली होती है रिलैक्सेशन, जनरल ईडब्ल्यूएस की बात होती है, तो ये 18 से लेकर 23 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर 23 वर्ष से नीचे अगर आप हैं जनरल कैटेगरी में, तो दोस्तों इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एज काउंट होती है 1 जनवरी 2024 से दोस्तों काउंट होगी आपकी। अब उसके देखिए एससी एसटी को दोस्तों इसमें छूट भी प्रोवाइड होती है। जैसे मान लीजिए 5 वर्ष की दोस्तों छूट होती है एससी और एसटी को, उससे मतलब 23 क्या 28 वर्ष तक हो जाएगा, ठीक ना, 18 से लेकर 28 तक हो जाएगा। ओबीसी की बात करते हैं, 3 वर्ष की इसमें छूट प्रोवाइड होती है दोस्तों। और यक्स सर्विसमैन जो होता है उसमें भी 3 वर्ष की छूट प्रोवाइड होती है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 18 से लेकर 23 साल तक है। एससी एसटी के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 18 से लेकर 28 साल, 5 की छूट है ना, तो 18 से 28 हो जाएगा। ओबीसी और एक्स सर्विसमैन के लिए 3 वर्ष की छूट है, तो 18 से लेकर 26 वर्ष तक हो जाएगा। ये एज जो काउंट होगी 1/1/2024 को दोस्तों काउंट होगी उस तरह से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ के बारे में आपको जानकारी है, उसमें बहुत ज़्यादा समय वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आइए दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला। देखिए, इसमें पार्ट आपको मैं बताता हूँ कैसे कैसे आपको स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे तैयारी करना है। इसके सिलेबस की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, इस एग्जामिनेशन के 2 नेचर होते हैं। सबसे पहला तो इसमें रिटन का एग्जामिनेशन होता है, जो पेपर ऑनलाइन मोड में होता है, और उसके बाद आपका फिजिकल होता है। पेपर सिर्फ एक होता है, तो उसको अगर आप पास कर लेते हैं तो दोस्तों उसके बाद आपको फिजिकल से गुजरना पड़ता है, जो रनिंग होता है, उसके बाद चेस्ट मेजरमेंट होता है, और उसमें मेडिकल टेस्ट वगैरह होता है। तो इसमें सिलेबस देखिए क्या है, 4 पार्ट बेसिकली इसमें आपको आता है, और इस पर दोस्त आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। तो पहला पार्ट इसमें क्या है दोस्तों, रीजनिंग है। रीजनिंग में टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं, तो रीजनिंग में दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन आएगा। हर सेक्शन में 20-20 क्वेश्चन है, तो रीजनिंग में 20 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो कितने का हो गया, टोटल 40 मार्क्स का हो गया। उसी प्रकार से देखिए जीके और जीए दोस्तों, ये जो है जीके जीएस हो गया आपका, 20 क्वेश्चन टोटल इसमें होता है, और इसमें भी 40 मार्क्स होता है, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। उसके बाद देखिए आपका मैथमेटिक्स वाला पार्ट जो हो गया दोस्तों, इसमें भी टोटल कितना है, 20 क्वेश्चन होता है, और इसमें भी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि ये भी कितने का आता है, 40 मार्क्स का आता है। उसके बाद देखिए इंग्लिश
इंग्लिश या फिर हिंदी, ये दोनों नहीं है, या तो आपको इंग्लिश करना है या तो फिर हिंदी करना है। आप किसी भी चीज़ को प्रीफर कर सकते हैं यहाँ से, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या जिसमें भी आपकी पकड़ है, चाहे इंग्लिश करिए चाहे हिंदी करिए। जनरली वैसे लड़के हिंदी को ही चूज करते हैं, या इंग्लिश जिसकी बहुत अच्छी है वो इंग्लिश को भी कर सकता है। इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेगा और दोस्तों कितना रहेगा, 40 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, ये तो आपको बहुत बात समझ में आ गई कि 4 सेक्शन आने वाला है आपके पेपर में, रीजनिंग, जीके जीएस, मैथ और इंग्लिश या तो फिर हिंदी। तो दोस्तों देखिए टोटल कितना हो गया, 20 क्वेश्चन यहाँ से, 40, 60 और 80। टोटल क्वेश्चन आपकी क्वेश्चनों की संख्या कितनी हो गई, 80, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए, 160 मार्क्स हो गए। इसी मार्क्स पे टोटल आपकी ओवरऑल मेरिट दोस्तों बनती है, और उसके बाद इसी पर मेरिट बनती है। जो फिजिकल होता है उसके बाद वो क्वालिफाई होता है, जो आपका रनिंग होता है, चेस्ट मेजरमेंट होता है और मेडिकल वाला टेस्ट होता है, सब क्वालिफाई होता है। तो आपको इस पे मेहनत करना है, इस वाले सेक्शन पे। ठीक है, इस वाले सेक्शन पे अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे हमको स्ट्रेटजी बनाना है, कैसे हर सब्जेक्ट पे हमको पकड़ बनाना है, ताकि दोस्तों रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश या हिंदी हो गया, इस पे हम अधिकतम अंक को अर्जित कर पाएं। ठीक है, आइए सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ा सा हम लोग इसमें बात करते हैं, कैसे देखिए सब्जेक्ट वाइज में क्या है। रीजनिंग की अगर हम दोस्त बात करते हैं तो देखिए इसमें रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। जैसे देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया। कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर होता है दोस्तों जिससे हर लगभग प्रत्येक एग्जामिनेशन में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलता है। तो कोडिंग डिकोडिंग पे भी आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उसके बाद देखिए वर्गीकरण हो गया, एक चैप्टर होता है क्लासिफिकेशन का, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर दोस्तों देखने को मिलेगा आपको। फिर उसके बाद एनालॉगी टेस्ट हो गया दोस्तों, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा। सीरीज की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से देखिए एक लेटर सीरीज हो गया, फिर उसके बाद नंबर सीरीज हो गया, नॉन वर्बल वाले में भी एक सीरीज का पार्ट होता है, तो यहां से भी क्वेश्चंस आपको पिछले ईयर में देखने को मिला था। मैथमेटिकल ऑपरेशन इस वाले चैप्टर से भी क्वेश्चंस मिला था। सिलोजिज्म मतलब न्याय निगमन से भी तो क्वेश्चन दोस्तों मिला था। सीटिंग अरेंजमेंट से भी क्वेश्चन मिला था। सीटिंग अरेंजमेंट में भी कई प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वृत्ताकार हो गया, चौकोर हो गया, रेखी क्रम में हो गया, तो यहां से भी क्वेश्चन है। उसके बाद डाइस की बात करते हैं, पासा से भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर में आया हुआ था। नॉन वर्बल वाले पार्ट से दोस्तों यहां से भी क्वेश्चंस आपका आता है, नॉन वर्बल सेक्शन से। ये तो वर्बल वाला पार्ट हो गया रीजनिंग का, ये नॉन वर्बल हो गया। इसमें से देखिए मिरर मतलब कि क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया, ये आपका जल प्रतिबिंब हो गया, एम्बेडेड फिगर हो गया, उसके बाद कंप्लीट फिगर हो गया, उसके बाद पेपर कटिंग फोल्डिंग हो गया। तो ये रहा ओवरऑल रीजनिंग का सिलेबस। ये प्रीवियस ईयर के कई सालों का मैं आधार मान करके दोस्तों आपको बता रहा हूं कि एसएससी जीडी में इस प्रकार के क्वेश्चंस पुटअप किए गए हैं पहले के साल में, और लगभग इस वर्ष जो है यही एरिया रन करने वाली है। बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये मान के चलिए दोस्तों कि आपको रीजनिंग की लगभग हर चैप्टर को टच करना है। बेसिक तो आपको बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक ना। उसके बाद दोस्तों देखिए क्या है, यहाँ पे हम चलते हैं सेकंड वाली की बात करते हैं। तो यहाँ पे जीके जीएस की बात है। जीके जीएस में दोस्तों क्या है, देखिए जीके जीएस में आपका ज्योग्राफी वाला भी है, हिस्ट्री है, फिर उसके बाद पॉलिटी है, साइंस है। साइंस में कहें तो आपकी दोस्तों क्या है, फिजिक्स है, फिर उसके बाद केमिस्ट्री है, फिर उसके बाद बायोलॉजी है, इकोनॉमिक्स हो गया, फिर उसके बाद क्या हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो जीके में भी इतना दोस्तों पोर्शन है, इस पे भी आपको अच्छे से मेहनत करना है। मतलब चुनिंदा क्वेश्चनों को सेलेक्ट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको एक बार नहीं 2-3 बार 4 बार पढ़ना है दोस्तों, ताकि दोस्त जो हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो हमारे दिमाग में सेट हो जाएं, याद हो जाएं। जीके जीएस की बात करते हैं तो एक इंपॉर्टेंट सूचना दोस्तों आपको दे देता हूं, फिर आगे चलता हूं, आपको बताता हूं स्ट्रेटजी। देखिए इसमें अगर 5000 वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपको इसमें प्रोवाइड की गई उस पीडीएफ में। मतलब कि एक तरह से कह सकते हैं कि वो पीडीएफ है एक 5000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, आपका हर सेक्शन से क्वेश्चंस उसमें आपको बनाया गया है। बहुत नाम मात्र के शुल्क पे, ठीक ना, वहाँ पे जाके वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे क्लिक करके आप इस पीडीएफ को अगर चाहते हैं तो जीके जीएस की आप वहाँ से ले भी सकते हैं। उसके बाद दोस्तों देखिए अगले पार्ट की अगर हम बात करते हैं तो अगला पार्ट इसमें आपका आता है, देखिए मैथमेटिक्स वाला पार्ट। मैथमेटिक्स में प्रीवियस ईयर में आप सर्च करेंगे तो देखिए परसेंटेज से भी क्वेश्चन पुटअप किया गया था, फिर उसके बाद लाभ और हानि से भी क्वेश्चन पूछे। ये प्रीवियस ईयर की बात बता रहा हूं कि प्रीवियस ईयर में कहां से क्वेश्चंस आए थे, मतलब कि कई सालों का कलेक्शन है, ठीक ना, 1-2 साल का नहीं, कई सालों का कलेक्शन है जहां से क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे।
उसके बाद देखिए कहाँ से, समय और कार्य से भी क्वेश्चन से दोस्तों आया था, अनुपात से भी क्वेश्चन आया था, क्षेत्रमिति मतलब मेंसुरेशन से आया था, एवरेज से भी क्वेश्चन आया था, समय चाल दूरी से क्वेश्चन आया था, सीआई और एसआई मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि ना चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज से क्वेश्चन आया था, एचसीएफ और एलसीएम से भी दोस्तों क्वेश्चन आया था, मिश्रण से भी क्वेश्चन मिला था, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, नाव और धारा से क्वेश्चन आया था, संख्या पद्धति से क्वेश्चन आया था, पाइप और टंकी से भी क्वेश्चन आता है, ठीक ना। ज्योमेट्री का बहुत बड़ा इसमें रोल नहीं होता है, ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ज्योमेट्री हो गया, आपको बहुत ज़्यादा उस पर नहीं पढ़ना है। ये है कि मैथमेटिक्स में ओवरऑल आपको बेसिक हर चैप्टर स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में देखिए पर्यायवाची का सेक्शन है दोस्तों, आपका विलोम वाला सेक्शन है, मुहावरा लोकोक्ति है, वर्तनी है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण है, अनेक शब्दों का एक शब्द, वाक्य शुद्धिकरण है, वाच्य गद्यांश है, ईटीसी और भी प्रकार के आते हैं। तो लगभग हिंदी में भी दोस्तों जितने भी टॉपिक होते हैं तो वहाँ से भी आपको दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल आपको हर सेक्शन में मतलब कि हर सब्जेक्ट के हर सेक्शन में दोस्तों प्रैक्टिस अच्छे से करनी है, ठीक है, क्योंकि आप जब अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्त इस पे आप पकड़ बना पाएंगे इस एग्जामिनेशन पे, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, चाहे एसएससी जीडी हो गया या अदर कोई एग्जामिनेशन हो गया। जब तक उस पर आप अधिक से अधिक क्वेश्चनों पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका पकड़ उस पे दोस्तों, उस सिलेबस पे, उस क्वेश्चंस पे, उस एग्जामिनेशन पे दोस्तों नहीं बनने वाली है। तो इसलिए प्रैक्टिस को अपने पहली प्राथमिकता पर दोस्तों आप जरूर रखिएगा। आइए उसके बाद चलिए हम लोग कुछ पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देते हैं, रिटन और फिजिकल दोनों दोस्त पास कर लेते हैं, तो किस पद पे आपका चयन होता है, कौन सा पद उपयुक्त होता है, कौन सा पद बढ़िया होता है, कैसे आपको भरना चाहिए। बहरहाल पदों के बारे में अगर बात करते हैं तो सभी पद अपने आप में दोस्तों महत्वपूर्ण होते हैं, सबका अपना अपना महत्व होता है। ये हमारी रुचि के ऊपर भी डिपेंड करता है कि किस पद पे आप जाना चाहते हैं, कौन से पद की बहुत आप इच्छुक हैं, ठीक है। तो आइए उस पर भी हम लोग दोस्तों बात करते हैं कि एसएससी जीडी के माध्यम से किस पदों पर हमारा चयन होता है। तो देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के माध्यम से जब इसको क्वालिफाई आप कर लेंगे, मेडिकल हो गया, रनिंग हो गया, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको देखिए इन पदों पर ये जो भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न पद होते हैं उस पे आपका चयन किया जाएगा। पहला पद इसमें होता है, जैसे पहला पद क्या, इसमें जो पहले नंबर पे मैंने लिखा है बीएसएफ लिखा है। बीएसएफ का मतलब क्या होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होता है। अगर दोस्त आप बीएसएफ को प्रेफरेंस पहले स्थान पे देते हैं तो जो अगर आप ओवरऑल बढ़िया मेरिट में है और आप सब कुछ क्वालिफाई कर लेते हैं तो बीएसएफ पे आपका चयन होगा। और इसकी जो मतलब कि तैनाती होती है वो लगभग पाकिस्तान या अफगानिस्तान के बॉर्डर के आसपास होती है, ठीक ना। तो बीएसएफ वाला हो गया। उसके बाद सीआईएसएफ होता है, देखिए इसके फुल फॉर्म से ही स्पष्ट हो जाएगा, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी होता है। बड़े बड़े जो औद्योगिक क्षेत्र होते हैं या कह सकते हैं एयरपोर्ट होता है, मेट्रो स्टेशन होते हैं और भी प्रकार के भारत सरकार के अंतर्गत जो बड़े बड़े इकाइयाँ होती हैं उनकी सुरक्षा में तैनात किए जाते हैं सीआईएसएफ वाले पोस्ट होते हैं। अब उसके बाद देखिए तीसरा वाला जो इसमें होता है दोस्तों सीआरपीएफ होता है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। रिजर्व मतलब इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इसको दोस्तों एक रिजर्व के रूप में रखा जाता है। जैसे कहीं पे दोस्तों दंगा हो गया, कहीं पे कोई फसाद हो गया, कहीं पे कोई बवाल हो गया, भगदड़ हो गई या उस पर तैनाती करना है दोस्तों, तो इस सीआरपीएफ को दोस्तों तैनात किया जाता है। इलेक्शन वगैरह में भी इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो मतलब इनको क्या करते हैं वहाँ पर रिजर्व के रूप में रखा जाता है। तो कभी कभी आर्मी के साथ भी अपने सेवा में इनको लगाया जाता है, तो सीआरपीएफ हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए एसएसबी की अगर बात करते हैं तो दोस्तों सशस्त्र सीमा बल होता है। ये जो है इनकी भी सीमा पे तैनाती होती है, बॉर्डर पे तैनाती होती है, लेकिन पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे नहीं होती। इनकी तैनाती होती है नेपाल और भूटान पे। आप जानते हैं कि नेपाल और भूटान भी भारत के पड़ोसी देश हैं, तो लगभग शांतिपूर्ण सबसे ज़्यादा जो शांतिपूर्ण सीमा है नेपाल और भूटान की ही है। वहाँ पे किसी भी प्रकार के पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप आराम से आइए जाइए, जैसे एक गांव से दूसरे गांव में आप जाते हैं साइकिल चला के, ठीक है, उसी तरह से आप अपना आईडी कार्ड इंडिया का दिखाइए और जाके घूम के आराम से आ सकते हैं। वहाँ के भी लोग आते हैं इंडिया में, काम करके चले जाते हैं, तो आराम से मतलब एक तरह से कहें तो ये उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ये शांतिपूर्ण सीमा है। एसएसबी वाला सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमा पे तैनाती होती है। उसके बाद इसमें एक पद होता है आईटीबीपी का होता है दोस्तों, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस होता है।
देखिए नाम से ही स्पष्ट है, तिब्बत आप जानते हैं कि चाइना वाला बॉर्डर हो गया, जैसे उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, जितना चाइना को बॉर्डर शेयर करते हैं इंडियन स्टेट, तो वहाँ पे उसकी दोस्तों तैनाती होती है आईटीबीपी वाले पद की, ठीक ना। तो इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस हो गया। उसके बाद एआर की बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें असम राइफल्स होता है। असम राइफल्स ऐसा नहीं है कि इसकी तैनाती सिर्फ असम में ही होती है, असम के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि जितने नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं, इसका हेडक्वार्टर आपका मेघालय के शिलांग में होता है, और इसकी तैनाती नॉर्थ ईस्ट में भी असम के साथ साथ हो सकती है। तो असम राइफल्स हो गया। उसके बाद एसएसएफ हो गया दोस्तों, सेक्रेटरीट सिक्योरिटी फोर्स। अगर आप प्रेफरेंस की बात करेंगे या लोगों से पूछेंगे, यूट्यूब वीडियो देखेंगे कि भाई इसमें से कौन सा पद बेहतरीन है, किसमें आराम है, किसमें शांति है, किसमें ज़्यादा मतलब हम बहुत मारधाड़ नहीं करना चाहते हैं, हम बहुत शांतिपूर्ण जगह पे तैनात होना चाहते हैं, उस तरह से अगर कंपैरिजन करेंगे, सबसे पूछेंगे, तो सभी लोग इसी को दोस्तों प्रीफर आपको बताएंगे। देखिए एसएसएफ मतलब सेक्रेटरीट, सेक्रेटरीट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों सचिवालय। जो केंद्रीय सचिवालय होता है, भारत सरकार का विभिन्न जो मंत्रालय होता है, तो उसकी सुरक्षा में, उसकी देखरेख में आपकी यहाँ पे तैनाती होती है, ठीक ना। तो इस बने। फिर उसके बाद अगला होता है एनसीबी होता है। एनसीबी पोस्ट में नारकोटिक्स सेंट्रल ब्यूरो होता है, मतलब जो ड्रग्स वगैरह की तस्करी करते हैं, मादक पदार्थ वगैरह, उनकी देखरेख करने के लिए दोस्तों इस पद पर आपका चयन होता है। तो एसएससी जीडी के माध्यम से देखिए विभिन्न पदों पे दोस्तों जो चयन आपका किया जाता है, मैंने आपके समक्ष पूरा लिख दिया है। मुझे उम्मीद है कि इसकी जानकारी आपको रही होगी, लेकिन फिर भी अगर एक वीडियो हम बना रहे हैं, आपके सामने कुछ बातें कर रहे हैं, तो इन बातों पर भी चर्चा करना आवश्यक था, इसलिए इस पर भी मैंने चर्चा किया। ठीक है, आइए दोस्तों अब हम लोग कुछ महत्वपूर्ण रणनीति पर, कुछ स्ट्रैटेजी की बात करते हैं कि किस प्रकार से क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाती है कि दोस्तों इस एग्जामिनेशन को हम बेहतरीन तरीके से क्रैक कर पाएंगे। देखिए सबकी अपनी स्ट्रैटेजी अलग होती है, हर विद्यार्थी की। ऐसा नहीं कि मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो तो मेरी स्ट्रैटेजी है ना, हाँ, लेकिन है कि थोड़ा सा आपको गाइडेंस मिलेगा कि कैसे दोस्तों सही है, थोड़ा सा एक कह सकते हैं तो एक मार्गदर्शन आपको दोस्तों मिलेगा, क्योंकि भाई हम आपसे कहीं ना कहीं सीनियर हैं, हम आपसे कहीं ना कहीं पहले से एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। कंपटीशन को क्रैक करना या ना करना अलग बात है, लेकिन अनुभव जो है थोड़ा सा आपसे कहीं अधिक हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, ठीक है, तो हो सकता है, तो उसको जरूर आप लोग सोचिएगा और मानिएगा दोस्तों, जरूर आपको इससे लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे हम लोगों को स्ट्रैटेजी बनाना है। तो मेरा जो अनुभव है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप सोचते हैं कि सिलेबस, देखिए इसमें 4 सेक्शन है, चारों सेक्शन में आपको किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाना है, तो देखिए आपको मेरिट बनाना है, क्योंकि भाई देखिए रीजनिंग हो गया, यहाँ पे एक सब्जेक्ट ए हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों क्या हो गया, एक सब्जेक्ट ए यानी कि मैथमेटिक्स हो गया, और एक सब्जेक्ट हिंदी हो गया। मान लीजिए कोई इंग्लिश लेगा तो इंग्लिश हो गया, उसके लिए हिंदी हो गया। जनरली वैसे लड़के हिंदी ही चूज करते हैं, अगर हिंदी इंग्लिश ऑप्शन में आ जाती है तो। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा दोस्तों। बात को ध्यान से सुनिएगा, कौन कौन सा, तो दोस्तों रीजनिंग हो गया, ध्यान से बात को सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूं। रीजनिंग हो गया दोस्तों, फिर उसके बाद क्या हो गया, आपका मैथ्स हो गया, फिर उसके बाद आपका क्या हो गया, हिंदी हो गया। तो ओवरऑल ये तीनों दोस्तों आपका क्या बनेगा, स्कोरिंग सब्जेक्ट बनेगा। अगर इस सब्जेक्ट को, इस पार्ट को आपने मिस कर दिया, इस पार्ट पे आपने अच्छे से वर्क नहीं किया, तो दोस्तों इसमें मेरिट बनाना बहुत आपके लिए आसान नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि जीके जीएस का कोई एक लिमिट नहीं है। आप जीके जीएस दोस्त अथाह है, जितना मतलब सौरमंडल के नीचे है सब कुछ, सौरमंडल से लेकर पृथ्वी तक सब कुछ जीके जीएस ही तो है। तो जीके जीएस में बहुत ज़्यादा मेरिट को बढ़िया बनाना, या आप कहें तो 20 क्वेश्चन में आप 18 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन कर ले जाएं, तो ये बहुत आसान नहीं होगा। एकदम ट्रू आपको दोस्तों बता रहा हूँ, एकदम विश्वास इस चीज़ को मानिएगा। लेकिन रीजनिंग में आप अगर मेहनत किए हैं, हर चैप्टर का बहुत डीपली आपको नहीं जाना है, रीजनिंग का मास्टर आपको नहीं बनना है, लेकिन हर चैप्टर में अगर आप बेसिक अपना मजबूत कर लिए, प्रैक्टिस कर लिए, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कैसे कैसे दोस्तों बनता है, इस कॉन्सेप्ट अगर बेहतरीन आपका हो गया, तो रीजनिंग में दोस्तों मैं कहता हूँ कि लड़के 20 में 20 भी क्वेश्चन ले आते हैं। रीजनिंग में क्या है, 20 में 20 भी क्वेश्चन ले आते हैं, पूरा दोस्तों सही होता है रीजनिंग में। ठीक है, फिर उसके बाद वही सेक्शन मैथ में भी है दोस्तों, इसमें भी 20 में 20 क्वेश्चन ले आते हैं टोटल। हिंदी में भी दोस्तों 20 में 20 क्वेश्चन ले आते हैं। ये अभी थोड़ा सा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इतना आएगा ही, लेकिन मैं बता रहा हूं बात को कि रीजनिंग में कंप्लीट लोग सही करते हैं, मैथ में भी कंप्लीट लोग सही करते हैं, हिंदी में भी कंप्लीट लोग सही करते हैं, लेकिन जीएस में चाहे वो जितना धुरंधर होगा दोस्तों, 20 में 20 सही करना बहुत
आसान नहीं है, ये रेयर केस में हो जाता है, एक्सेप्शन कह लीजिए, ठीक है। जीएस में दोस्तों नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत ब्रॉड सिलेबस इसका है। करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ देगा, हिस्ट्री कहाँ से पूछ देगा, जीएस कहाँ से पूछ देगा, बहुत लंबा है सिलेबस, लेकिन इसका लिमिटेड है। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप 20 में 20 सही करेंगे ही करेंगे, ठीक है भाई। प्रेशर होता है, एग्जामिनेशन का प्रेशर होता है, ह्यूमन एरर होता है, दिमाग उस समय क्लिक किया कि नहीं किया, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, स्थिति परिस्थिति जो डिपेंड करती है उस पर। तो दोस्तों लेकिन अगर इस पे आप बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कम से कम इसमें तो दोस्तों मान लीजिए कि आप 18 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। मान लीजिए हम मानते हैं प्रेशर में आपका 2 क्वेश्चन गलत हो गया, इसमें भी दोस्त आप 18 क्वेश्चन मैथ में भी कर सकते हैं। अगर बेहतरीन स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस करते हैं तो 18 क्वेश्चन कर सकते हैं। हिंदी में भी दोस्तों 18 से 19 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। बात आपको समझ में आ गई? हिंदी में भी कर सकते हैं। तो इन तीनों सेक्शन को मैं 18 दोस्तों मान रहा हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन में बढ़ जाएगा, किसी में बढ़ गया 19 हो गया, किसी में कम भी हो गया 17 हो गया, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो आप इस तीनों को एक स्कोरिंग सब्जेक्ट मानिए कि अपना रामबाण इसको बनाइए और इसमें आप पकड़ बनाने का प्रयास करिए। इन तीनों सेक्शन में अगर आपकी पकड़ दोस्तों जबरदस्त बन गई तो दोस्तों इस पूरे एग्जामिनेशन में आपकी मेरिट क्या होगी? बूस्ट होगी, यानी कि बढ़ेगी मेरिट। लेकिन इन तीनों सेक्शन में अगर कोई भी सेक्शन, रीजनिंग का, मैथ का, हिंदी का, अगर आपका डाउन हुआ तो दोस्तों पूरा ओवरऑल कंप्लीट पे आपकी पकड़ बनाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरा सुझाव यही है दोस्तों कि आपको रीजनिंग, मैथ और हिंदी पर आपको अच्छे से पकड़ बनाना है, इस पर मेहनत करनी है। बात आपको समझ में आ गई? तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पूरी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ गई होगी कैसे पढ़ना है। दूसरी बात दोस्तों, आप भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा क्योंकि हजारों यूट्यूब चैनल है, हजारों किताबें हैं, हजारों लोग पढ़ाने वाले हैं। बस अपने आप को एक जगह कंसंट्रेट करने की कोशिश करिएगा, बांधने की कोशिश करिएगा। अगर आप ये सोचेंगे कि थोड़ा सा यहाँ पढ़ लें, थोड़ा सा वहाँ पढ़ लें, थोड़ा सा वहाँ पढ़ लें, उनकी भी बात अच्छी लग रही है, उनकी भी बात अच्छी लग रही है, अब उसमें दिमाग क्या होता है ना दोस्त, एकदम उलझ जाता है, फिर वो हमारा आउटपुट नहीं होता है। और अपने जो बैलेंस है ना दोस्तों, फिजिकली मेंटली, मतलब शारीरिक रूप से भी फिट रहिएगा आप। शारीरिक रूप से अगर फिट नहीं रहेंगे तो मेंटली वर्क बेहतरीन तरीके से आप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों चीज़ों को करिए और आप लोग जुड़िए जरूर दोस्तों, आपको लाभ होगा। अब बता देते हैं इस संस्थान से, इस चैनल से हम लोग कैसे आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस सब चर्चा मैं कर चुका हूँ पोस्ट वगैरह की। तो देखिए, अगर पॉसिबल हुआ, अभी तो कोई इसकी चर्चा नहीं है। और पहली बात ये बता दें कि अगर आप जीके जीएस अपना स्ट्रांग करना चाहते हैं तो जीके जीएस के लिए दोस्तों यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक देखिए 5000 वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन की जो पीडीएफ है वो दोस्तों वहाँ पे दी गई है, आप उसको जाके डाउनलोड कर सकते हैं। या कोई समस्या आती है तो देखिए 97 212 है, 44 753 पे दोस्तों यहाँ पे आप बात कर सकते हैं और आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी उस पीडीएफ के बारे में, ठीक है। अब देखिए हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों कैसे। तो अगर पॉसिबल हुआ, अभी तो दोस्तों संभव नहीं है, अगर पॉसिबल हुआ तो एसएससी जीडी 2024 का दोस्तों जो है आपको प्रैक्टिस बैच यहाँ पे दिया जा सकता है। प्रैक्टिस बैच कहें तो दोस्तों क्या होगा? प्रैक्टिस बैच का मतलब हो गया कि आपको दोस्तों हर सेक्शन पे जबरदस्त प्रैक्टिस कराई जाएगी। मतलब सबसे पहले देखिए इसमें स्ट्रेटजी क्या है, स्ट्रेटजी इसमें होगी कि सबसे पहले आपको रीजनिंग मतलब कंप्लीट किया जाएगा, फिर उसके बाद आपको दोस्तों मैथ पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर उसके बाद आपको दोस्तों जीएस पे प्रैक्टिस कराई जाएगी, फिर उसके बाद आपको हिंदी या इंग्लिश पे प्रैक्टिस दोस्तों कराई जाएगी। मतलब पहले सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कराई जाएगी, रीजनिंग अलग, हिंदी अलग, जीके अलग, जीएस अलग, मतलब इस तरह से अलग अलग हो गया आपका दोस्तों। खूब प्रैक्टिस कराने के बाद फिर उसके बाद कंप्लीट आपको दोस्तों कंप्लीट जो आपका 80 क्वेश्चन का पेपर होगा, ठीक ना, 80 क्वेश्चन का पेपर होगा। इस प्रकार के कुछ मॉडल पेपर भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और ये सब कब? क्योंकि जनवरी के लास्ट तक पूरा खत्म करने का प्रयास रहेगा। अभी देखिए मैं बता रहा हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो इस प्लेटफॉर्म से आपको दोस्तों प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इच्छुक होंगे कमेंट करके बताइएगा, आपको रिक्वायरमेंट है तब, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत बेहतरीन होनी चाहिए, तभी आप अंक अर्जित कर पाएंगे। रीजनिंग, मैथ और हिंदी अपने दिमाग में रखिएगा कि इन 3 सेक्टर पे बहुत अच्छे से आपको मदद दोस्तों मेहनत इस पे 3 सेक्टर पे आपको करनी है, ताकि आपके मेरिट दोस्तों बेहतरीन तरीके से एक मजबूत स्थिति में आ सके, ठीक है। तो चलिए हम लोग दोस्तों जल्दी ही आपको बताएंगे कैसे इसमें क्लासेस आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ
समझ में आई होगी दोस्तों। और ज़रूर आप लोग बढ़िया से स्ट्रेटजी बनाइए, एसएससी जीडी 2024 की रणनीति बनाइए ताकि अधिक से अधिक आपको लाभ हो। और भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न पदों पे चयन प्रोवाइड किया जाता है उस पे चयनित होकर के भारत का जो सेवा करने का अवसर मिलता है उसको प्राप्त करिए और अपने देश की सेवा करिए। ठीक है, तो अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, फिजिकली ज़रूर फिट रहिएगा। ठीक ना, फिजिकली मतलब आपको पता है कि इसके बाद फिजिकल भी होना है, आपकी रनिंग टेस्ट होना है, आपका चेस्ट मेजरमेंट होना है, आपका मेडिकल टेस्ट होना है, तो फिजिकली तो फिट रहना ही पड़ेगा ना। इसलिए रनिंग जरूर किया करिए। सुबह जो रनिंग करते हैं ना 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जो भी हो, स्टार्टिंग में अगर आप थोड़ा थोड़ा करेंगे तो बढ़ती चली जाती है। तो अगर सुबह आप फिजिकल एक्टिविटी बढ़िया से कर लेते हैं 1-2 घंटे तो पूरा दिन आपका बढ़िया से यूटिलाइज होता है और अच्छे तरीके से आप दोस्तों मेंटली वर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो जैसा भी होगा क्लास आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, बता दिया जाएगा। लेकिन ये वीडियो कैसी लगी, आपको जानकारी दोस्तों कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में जरूर इस बात को बताइएगा। ठीक ना, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में दोस्तों। ठीक, नमस्कार।